थैंक यू छात्रों। नित्य दिन की भांति आज भी हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और जीके का चैप्टर हम लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, जो भूवैज्ञानिक होते हैं जो अनुसंधान करते हैं भूमि से संबंधित, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बिना देर किए आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं। एक बार प्रश्न को फिर समझिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है कलकत्ता में, जिसको कोलकाता कहते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य है, उसकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय है। ठीक है। फिर कह रहा है रक्त में उपस्थित शर्करा यानी शुगर की मात्रा का पता किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? रक्त माने खून, खून में किसको शुगर है, कितना मात्रा में है, ये ब्लड के जांच से हमें पता चलता है। तो वह कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से हमें यह पता लगाया जाता है कि रक्त में कितना मात्रा में शुगर है? तो वह ग्लूकोमीटर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर से पता चलता है कि रक्त में उपस्थित शर्करा यानी शुगर की मात्रा क्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है तुर्की, जिसको तुर्कीये भी कहते हैं, देश की राजधानी कहाँ है? तो इसका है अंकारा। तुर्की का राजधानी कहाँ है जी? अंकारा। तुर्की देश की राजधानी कहाँ है? अंकारा है। अब कह रहा है अगला प्रश्न है कि पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में पहले संसद भवन था, उससे अभी नया बन गया है, इसी वर्ष उसका उद्घाटन हुआ है। तो पुराना संसद भवन जो है उसका नाम क्या रखा गया है? आप जानते होंगे, उसका संविधान सदन नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है जी? संविधान सदन। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है, तो वह जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसका सही उत्तर होगा मैरी क्यूरी। प्रथम महिला कौन थी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली? मैरी क्यूरी थी। पहला महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने किस वर्ष डाल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया? डाल्फिन मछली बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर थी, जिसे भारत सरकार का मंत्रालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। तो कब घोषित किया गया है इसे? 2010 ईस्वी में घोषित किया गया है। 2010 ईस्वी में डाल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। या इसको इस रूप में भी हम प्रश्न को व्यक्त कर सकते हैं कि कौन सा जीव है, कौन सा जलीय जीव है जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा डाल्फिन। क्या हो जाएगा? डाल्फिन। एक प्रश्न में कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि वह कौन सा जीव है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सुने होंगे कि घड़ियालू आंसू बहा रहा है, यानी घड़ियाल जो है अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध होता है। कौन सा जीव है? वह घड़ियाल है। वह कौन सा जीव है? घड़ियाल जो है अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध होता है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैरी क्यूरी।
फिर है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने किस वर्ष डाल्फिन मछली को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया? तो 2010 ईस्वी में। कब घोषित किया? 2010 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा जीव है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घड़ियाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में हरा सोना के नाम से किन्हें जाना जाता है? हरा सोना तो वनों को कहते हैं हरा सोना, जंगलों को किन्हें जाना जाता है? वनों को हरा सोना के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में प्रारंभिक उत्पादक कौन है? प्रारंभिक उत्पादक तो पेड़ पौधे हैं। कौन है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे प्रारंभिक उत्पादक है। ठीक है ना, पेड़ पौधे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला एवं एकमात्र विश्व विरासत शहर कौन सा है? तो गुजरात का अहमदाबाद शहर है। कौन है? गुजरात का अहमदाबाद। अहमदाबाद है ना, ये गुजरात में है। अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जो एकमात्र विश्व विरासत शहर भारत का है। भारत का पहला एवं एकमात्र विश्व विरासत शहर कौन सा है? वो अहमदाबाद है। अभी तक एक ही भारत का शहर विश्व विरासत के शहर के रूप में लिया गया है, वो अहमदाबाद है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन है? झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी के बारे में आपको पता होगा, या पीछे भी कई परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। सबसे बड़ी नदी कौन है झारखंड राज्य की? बताइए। दामोदर। वेरी गुड। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी है लंबाई के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो मैं वीडियो नियमित डालता हूं और प्रयास करता हूं कि सभी विषय इस चैनल में समाहित करूं। सभी विषय के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूं, जनरल नॉलेज, मैथ, इंग्लिश, ताकि बच्चे लाभान्वित हो सके। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।